जैसा कि हम बात कर रहे थे बिजनेस मार्केट नीश की, जो डिजिटल मार्केटिंग के साथ डिजिटल ट्रेंड के साथ बिजनेस इवॉल्व करते जा रहे हैं और उस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे, फिजिकल प्लस डिजिटल। अब आपका बिजनेस डिजिटल है और फिजिकल है, यानी फिजिटल है, और यहाँ पर आपका कंटेंट आ रहा है, तो आपको कैसे प्लान करना चाहिए इसके बारे में हम बात करने वाले। जो आप पेड एड्स देखते या फिर कंटेंट मार्केटिंग देखते, सबसे पहले मैं आपको ये सारा दोनों चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि कंटेंट मार्केटिंग एंड पेड एड्स होता क्या है। कंटेंट मार्केटिंग देखिए, जहाँ पर आप किसी को कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको राइट डाउन में मिलता है, किसी पोस्ट में मिलता है, किसी वीडियो एक्सप्लेनेशन के जरिए मिलता है। जैसे मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये क्या है, ये वीडियो जो मैं क्रिएट करता जा रहा हूँ यूट्यूब पे, सारे सोशल मीडिया के सारे सोशल के ऊपर अपना आप देख सकते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है, ये किसी ना किसी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अब इसको बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। ये ऑर्गेनिक है पूरा काम, इसके अंदर कोई पेड नहीं है, राइट। ये आप फ्री दे सकते, ये फ्री में जो वैल्यू मिल रही है इसको बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। बात समझ आई। अब यहाँ पर बात आती है पेड मार्केटिंग की। पेड मार्केटिंग क्या होता है, अब जैसे आपने कई एड्स वगैरह देखते हैं, जो आप फेसबुक एड्स देखते हैं, वहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की ऐड दिखाई जाती है। शूज़ खरीदना है आपको, ऐड पर क्लिक करके आप देख जाते हैं। किसी मोबाइल का ऐड आता है, आप उस पर क्लिक कर जाते हैं, तो वहाँ पर अलग वेबसाइट के ऊपर ले जाता है, आपको ले जाता है। अगर आपने देखा होगा कि इस वीडियो को चलाने से पहले अगर कोई आपको ऐड दिख गई होगी, और वो है पेड एड्स। पेड एड्स यानी जिनको अपना बिजनेस फास्ट लोगों को दिखाना है, लोगों को दिखाना है, उसे पैसे देते हैं उस चीज़ के लिए। फेसबुक ऐड को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, उन प्लेटफॉर्म्स को वो पैसा देते हैं, ताकि एक स्पॉन्सर होता है जो कोई भी सर्च करे उस रिलेटेड प्रॉब्लम को, उनका कंटेंट सबसे पहले है। बात क्लियर है, सबसे आसान भाषा में समझाया, क्योंकि हो सकता है ये सारी चीज़ें किसी को पता हो, लेकिन मैं उन बिजनेस ओनर्स को, उन सारे बिगनर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो इनको पता नहीं अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के साथ आ रहे, डिजिटल कंटेंट मार्केटिंग के साथ जाना चाहते। ठीक है, तो अब आपके लिए क्या सूटेबल हो सकता है सर। सबसे पहले बात करूँगा कि कंटेंट मार्केटिंग आपका बिजनेस चल रहा है अभी, आप पेड के अंदर मत जाइए सर। पेड एक डिफरेंट गेम है। अब जब कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं तो कंटेंट मार्केटिंग के साथ आपका कंटेंट आना चाहिए। जैसे कि अगर आप कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज दे रहे, तो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको अपना सारा डिस्क्रिप्शन, आपका सारा मटेरियल का नॉलेज आना चाहिए सर। मैं सीक्रेट की बात नहीं कर रहा जो आप प्राइवेट रखते, जो हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी बिजनेस की प्राइवेट कुछ चीज़ें होती है जो शो करना ज़रूरी नहीं होता है पब्लिकली, और उसे नहीं कर सकते। आई कैन अंडरस्टैंड टोटली उन चीज़ों को नहीं, लेकिन जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, एक आपका क्लियर मैसेज करिए ताकि लोग समझ जाए कि आप क्या प्रोवाइड करते हैं। लोगों को समझना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, आप मेरे सब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समझ आए कि आपको कुछ लीडरशिप है, कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मैं एक क्लियर मैसेज दे रहा हूं, और मेरा प्रोडक्ट क्या है, ये सारा कंटेंट। बात समझ आई। तो इसी तरह आपका जो भी प्रोडक्ट है, इसके रिगार्डिंग आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। अब हो सकता है यहाँ पर किसी का फेस दिखाने की जरूरत पड़े। सर अगर आप फेस दिखाने में कंफर्टेबल है, दैट्स ओके। एंड एक बात आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, ग्रो करने के बाद आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, कस्टमर आएंगे, कोलैबोरेशन होंगे, तो आपको एक टाइम पर तो फेस दिखाना ही पड़ेगा ना। तो आज नहीं तो कल, आज ही क्यों नहीं, तो कल करे सो आज कर, आज कल सो अभी कर। कुछ गलत हो गया तो माफ कीजिए, लेकिन इट्स नेवर लेट। अभी स्टार्ट कीजिए। नाउ और नेवर गोल्डन स्टेटमेंट है, नाउ और नेवर। अरुणिमा सिन्हा कहती थी, जो अभी करना था वो अभी करें। सो स्टार्ट कीजिए अभी से। मैंने जैसे बताया कि अभी ये कंटेंट है, कंटेंट के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, और जैसे जैसे आप लेवल अप करते जाएंगे उसके साथ आप अपना पेड भी स्टार्ट कीजिए, बूस्ट कर सकते, फिर ऐड चला सकते लीड्स लाने के लिए। लीड्स क्या होती है, लीड्स वो चीज़ होती है जहाँ से आप अब कंटेंट किया, जो सारे कमेंट्स, मार्केटिंग के इंक्वायरीज आती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसके लिए इंक्वायरी है, इसके लिए रिक्वायरमेंट है, उनको बोलते हैं हम लीड्स। उसमें से आपको बात करनी होती है, लीड्स क्लोज करनी होती है। सो ये प्रोसेस है कंटेंट मार्केटिंग का। बट ऑर्गेनिकली जैसे आप स्टार्ट करें तो ये आपके लिए बेहतर है, और इस स्ट्रैटेजी के साथ जाइए। आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बताइए, बेसिक चीज़ें, उसके बारे में एडवांस बात करेंगे, उसके बारे में हम डिटेल में और डेप्थ के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब बात करते कंटेंट हो गया, तो अब एड्स के बारे में। एड्स का क्या चक्कर है, तो एड्स जो है ना, वो मेन काम होता है तो लीड्स लाना, या तो बस एडवर्टाइज करते जाना लोगों को। ऐड चलते ताकि आप लीड्स कैप्चर हो, ताकि उनका बिजनेस एक ऑलरेडी लेवल में हो। सर अगर आप ऐड चला रहे तो
ऑलरेडी आपके अकाउंट के ऊपर कुछ सोशल्स के ऊपर कंटेंट होना चाहिए आपके बिजनेस के बारे में। अगर आप अननोन तरीके से कहीं से भी आ रहे हैं और लोगों को एड्स दिखाते जा रहे, कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा सर। अगर आप इतने क्रिएटिव हो कि आप उनको अट्रैक्ट कर पाओ उस ऐड के ज़रिए, उस 3 सेकंड के अंदर वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे चला जाए, आपकी कंटेंट के ऊपर चला जाए, तो दैट्स बेटर। बट वो क्रिएटिविटी हर बार वर्क नहीं करती। अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करें, क्वालिटी प्रोवाइड करें, तो आप टिक पाएंगे। अगर वैल्यू नहीं है तो आप ऐड मत चलाइए, ठीक है। तो पेड मार्केटिंग उन्हीं के लिए जो पैसा ज़्यादा स्पेंड्स कर सकते हैं, जो ज़्यादा कंटेंट नहीं बनाना चाह रहे, लेकिन जस्ट उनको लीड्स कुछ लानी है, जस्ट बस आपको थोड़ा मार्केटिंग टाइप्स और एडवर्टाइजिंग करना है, दैट आपके लिए बेटर है, ठीक है। सो आज ये बात की कंटेंट मार्केटिंग और पेड एड्स की, उसके अंदर और डिप के अंदर और बात करेंगे, समझेंगे किस चीज़ से वो कैसे होता है। सो और कमेंट के अंदर ये बताइए कि आप कौन सा बिजनेस किस निश के साथ कैसे करते हैं, ताकि समझ आए कि जो डिजिटल मार्केटिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए एक्चुअल में वर्क करती है या नहीं। विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड गो एस्पायरली।